घर में ही कैद हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हम सब घर में रहकर पढ़ेंगे। पैराडाइज की तरफ से हम सब को ऑनलाइन क्लास प्रोवाइड किया गया है, तो इसका ऐसा नहीं कि वीडियो देखें और इससे कुछ बुक ले करके इससे बनाएं घर में बैठ करके, और जितना भी वीडियो जाता है सबको सही ढंग से देखें। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 के कैलकुलेशन के बारे में। कैलकुलेशन में पहले क्लास में हम बताए थे स्क्वायर निकालने के लिए लेस देन 100, 100 से कम स्क्वायर निकालने के लिए बताए थे। 100 से कम किसी भी संख्या रहे उसका स्क्वायर किस तरह से हम निकाल सकते हैं। आज हम बताएंगे मोर देन 100। 100 से अधिक किसी भी संख्या का स्क्वायर किस तरह से हम आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे लिखा हुआ है 100 से अधिक कोई भी संख्या रहे इसका स्क्वायर निकालना हो। इससे पहले हम बताया था 100 से कम के लिए, तो 100 से कम के लिए क्या होता है, जैसे 98 लिखा हुआ है। पहले हम बताया था कि इसमें देखना है कि 100 से कितना कम है, तो बताया था 100 से जितना कम रहे उतना का स्क्वायर करना है। जैसे इसमें देखेंगे 100 से कितना कम है, 100 से 2 कम है। हम बताए थे जितना कम रहे उतना का स्क्वायर करना है। और उसके बाद सेकेंड स्टेप में क्या था, जैसे 2 कम है 2 का स्क्वायर किए, और 2 का स्क्वायर करने के बाद संख्या को 2 डिजिट में लिखना है। तो अगर 2 डिजिट स्क्वायर करने के बाद 2 डिजिट आता है तो ठीक है, लेकिन जब 2 डिजिट नहीं आता है तो आगे 0 बैठा करके हम 2 डिजिट करेंगे। 2 का स्क्वायर 0 4 2 डिजिट हो गया। और सेकेंड स्टेप बताया था कि जितना 100 से कम रहे उतना हम घटा देंगे। 98 से 2 घटा दिए 96, क्या हो गया 98 का स्क्वायर। उसी तरह से क्या था 100 से कम के लिए, 100 से कम के लिए जितना कम रहा उतना हम घटाएंगे, और उसी का जितना हम घटाएं उसी का स्क्वायर करके 2 डिजिट में लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा ये 100 का स्क्वायर। 100 से कम किसी भी संख्या का स्क्वायर निकालने के लिए इस प्रोसेस। लेकिन जब 100 से अधिक रहे, जैसे 100 से 2 अधिक है, इसका स्क्वायर निकालना है, तो पहले हम देखना है सेम उसी का अपोजिट है, ध्यान देना है थोड़ा सा। 100 से 2 अधिक है, तो पहले क्या करना है, फर्स्ट स्टेप 100 से जितना अधिक रहे उतना का स्क्वायर, और स्क्वायर करने के बाद संख्या को 2 डिजिट में लिखना है। अगर 1 डिजिट आए तो उसको 2 डिजिट बना करके लिखना है, 2 डिजिट आए तो 2 डिजिट लिखेंगे ही। लेकिन 2 से अधिक अगर 3 डिजिट आ जाता है तो हम 3 नहीं 2 डिजिट ही लिखना है, 1 डिजिट को शेष रखेंगे, अगले डिजिट में जोड़ करके उसे लिखेंगे। जैसे देखेंगे यहाँ पर 100 से 2 अधिक है, 100 से 2 अधिक है, तो देखेंगे 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4। लेकिन हम क्या होता है लिखना है 2 डिजिट में, इसको लिख सकते हैं 04। सेकेंड स्टेप पहले हम बताए थे 100 से कम में जितना कम रहे उतना हम घटाते थे। जब 100 से कम था संख्या तो जितना कम रहे उतना हम घटाते थे। लेकिन ये क्या है 100 से अधिक है, तो सेम उसी तरह से कम था तो घटाते थे, लेकिन ये 100 से अधिक है तो 100 से जितना अधिक रहे उतना को इसी में ऐड कर देना है। 100 से जितना अधिक रहे उतना को इसी में ऐड कर देना। जैसे 100 से 2 अधिक था तो हमने 2 का स्क्वायर किया, 2 अंकों में लिखा 04, और 2 अधिक है तो 2 इसमें ऐड करेंगे 2 2 4 104, 102 का हो गया ये स्क्वायर 104 04। इसको हम चेक कर सकते हैं, जैसे वो 102 इंटू 102, इस तरह से हम निकालना जानते हो। इस तरह से एक बार निकाल कर देखते हैं कि मेरा निकाला हुआ इस तरह से इस सूत्र के अनुसार सही है या नहीं। देखें 2 2 या 4 0 2, 0 से मल्टीप्लाई 0, 0 से मल्टीप्लाई 0, 0 इंटू 1 0, 1 से 2 0 1, 4 0 4 0 1। देखो ये जो स्क्वायर निकला इस तरह से हम तीन स्टेप करने के बाद जो हम स्क्वायर निकाले इसका भी आंसर क्या सेम ही आया, और इसका भी आंसर सेम ही आया। इससे क्या साबित होता है कि इस तरह से जो हम निकाले फॉर्मूला मेरा सही है। इस तरह से हम किसी भी संख्या का 100 से अधिक रहे उसका हम निकाल सकते हैं। तो अब इसके आगे निकालेंगे। जैसे इसी तरह से 4 5 की संख्या का निकालना रहता है 101 का स्क्वायर,
स्क्वायर, 104 का स्क्वायर, 105 का स्क्वायर, 106 का स्क्वायर, 107 का स्क्वायर, 108 का स्क्वायर, 109 का स्क्वायर, 111 का स्क्वायर, 112 का स्क्वायर, 113 का स्क्वायर। पहले इन सभी का स्क्वायर निकालें और स्क्वायर निकालने के बाद कॉपी में इस जितना प्रोसेस का यूज करते हैं, पहले फर्स्ट स्टेप क्या करते हैं, देखते हैं कि 100 से कितना अधिक है, तो इसको स्टेप बाय अपने भाषा में कॉपी में हम लिख लेंगे ताकि कभी भी इसको हम दोबारा देखें तो फिर से रिकवर हो जाएंगे, याद आएगा कि किस तरह से हम पहले किए थे। तो फर्स्ट स्टेप क्या करते हैं, 100 से जितना अधिक रहे उतना का स्क्वायर करते हैं। तो जो हम इसमें प्रोसेस कर रहे हैं उसको अपने लैंग्वेज में कॉपी में लिख लेना है ताकि इससे कभी भी तुम देखे यार तुम्हें ध्यान में सही ढंग से आ सकता है और भूलने का बहुत कम चांस रहेगा इससे। चलो देखना तो निकालो जल्दी से, फिर हम सबको बताते हैं। चलो निकाल लिया ये। चलो जो पहले बार में नहीं समझ पाए दोबारा फिर से हम इनको बताते हैं और बाकी सबको निकाल करके स्कूल का ग्रुप में सबको भेजना है। यहाँ सभी का चेक किया जाता है कौन कौन भेज रहा है और कौन कौन नहीं। चलो हम स्टार्ट करते हैं। जैसे देखो क्या हम ये बताएं, पहले फर्स्ट स्टेप में देखेंगे, स्टेप बाय लिख लेना है कॉपी में। पहले क्या देखेंगे, 100 से कितना अधिक है, एक, तो क्या होता है जितना अधिक है उतना का स्क्वायर, एक अधिक है तो एक का स्क्वायर क्या होता है एक, लेकिन लिखना हमको 2 डिजिट में है तो क्या लिखेंगे 01, एक ही लिखा हुआ है लेकिन 2 डिजिट में लिखना है, 2 डिजिट में हो गया 01। सेकेंड स्टेप क्या होता है, जितना का तुमने स्क्वायर किया अगर 100 से कम रहे तो घटाएंगे, 100 से कम रहे तो घटाएंगे, लेकिन 100 से अधिक रहे तो हम प्लस कर देंगे। क्या है 100 से अधिक है, मोर देन 100 है, 100 से अधिक, तो एक अधिक है और जितना अधिक है उतना का स्क्वायर किया हमने, उसके बाद क्या बताया जितना अधिक है उतना को फिर से इसी में ऐड कर देंगे। एक अधिक है तो एक इसी में जोड़ेंगे, 101 में एक जोड़ 102, यही हो गया 101 का स्क्वायर। चलो इधर बताते हैं 103। यहाँ देखो कितना अधिक है 3, तो बताओ 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 का स्क्वायर 9, लेकिन इसको लिखना है 2 डिजिट में तो क्या लिखेंगे 09। और सेकेंड स्टेप क्या होता है, जितना अधिक है उतना जोड़ो इसमें, 3 अधिक है 3 ही जोड़ना है, 3 3 6 0 106। समझ गया सर। देखो एक और बताते हैं, जैसे इसमें देखो 5 अधिक, 100 से कितना अधिक है 5, तो 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, यहाँ पहले लिखेंगे 25। उसके बाद क्या होता है जितना अधिक है उतना फिर ऐड करो इसमें, जैसे 5 अधिक है तो इसमें 5 और जोड़ेंगे 110। अब समझ गया वो, इधर भी कुछ बता दें। चलो देखो जैसे देखो इधर हम बताते हैं, जैसे 111 अधिक, 100 से 11 अधिक है तो पहले 11 का स्क्वायर करेंगे,
11 का स्क्वायर 1 2 1, 11 का स्क्वायर क्या होता है 121। तो लिखना कितना डिजिट बताएंगे, 2 डिजिट ही, तो हम 2 डिजिट लिखेंगे 21। 11 का स्क्वायर 21। और क्या बताएं 100 से जितना अधिक है उतना ऐड करो। तो 11 का स्क्वायर निकाला मतलब 11 अधिक था, तो इसमें 11 ऐड करो, 2 2 122। 122 में यहाँ एक रिमाइंडर बचा था, इसको बोलना नहीं है, यहाँ 3 डिजिट आया तो हम क्या बताए 2 डिजिट लिखना है। अगर 1 डिजिट आता है तो हम 0 लगा के 2 डिजिट करते हैं, 2 आता है तो हम सेव लिखेंगे। लेकिन जब 2 से अधिक 3 डिजिट आता है फिर भी हमें 2 डिजिट ही लिखना है, तो यहाँ हम 2 डिजिट लिखे 21, 1 तो शेष रह गया। तो 21 लिखने के बाद क्या होता है जितना का स्क्वायर किया उतना को इसमें ऐड करो, उतना इसमें ऐड किया क्या हो गया 122। 122 में यहाँ का एक रिमाइंडर भी था, इसको भी जोड़ेंगे 123। चलो अब देखो 112 का 100 इसमें कितना अधिक है 12 अधिक है, तो यहाँ 12 का स्क्वायर करेंगे। 12 का स्क्वायर क्या होता है 144। तो यहाँ भी हमको 2 डिजिट लिखना है, लेफ्ट से इधर ध्यान देना है, 24 2 डिजिट लिखेंगे 44। अब देखो पहले हम जितना क्या बताएं जितना का हम स्क्वायर करेंगे उसी को जोड़ना है इसमें। तो 12 का स्क्वायर किया 12 इसमें ऐड करेंगे 124। 124 को यहाँ नहीं लिखना है, यहाँ ध्यान देना है, यहाँ 3 डिजिट आया है तो 2 डिजिट को तुमने लिखा पहले, लेकिन ये क्या है शेष है, इसको इसमें ऐड करके लिखेंगे 124 में 1 ऐड करेंगे तो क्या होगा 125। अब एक और देखो 13। 100 से 13 अधिक है तो 13 का स्क्वायर करेंगे। 13 का स्क्वायर क्या होता है 169। तो यहाँ भी 2 डिजिट लिखना है, पहले लिखेंगे 69। अब क्या करेंगे जितना अधिक है उतना का स्क्वायर उतना इसमें ऐड करेंगे, तो 13 इसमें ऐड करेंगे 126 और यहाँ का एक रिमाइंडर 127। चलो और इतना जो हम इसमें शेष है इसको सभी को बना करके और ग्रुप में भेजना है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। पैराडाइज वैल्यूएशन का चैनल है, उसको सब्सक्राइब कर लेना है, और जो भी प्रॉब्लम आए उसको कमेंट में तुम लिख सकता है। और इतना तो बना करके जो शेष इसमें बचा हुआ है इसको बना करके ग्रुप में भेजना है। चलो आज के लिए इतना ही, फिर आगे हम बताएंगे।